हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने एक खास ऑपरेशन चलाया था और इसका नाम था न्यू ऑर्डर। जी हां, न्यू ऑर्डर नाम से यह ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में बेरूत में हमले करके नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया, यानी कि न्यू ऑर्डर के तहत ही नसरल्लाह को मारा गया है। यह ऑपरेशन जो था, जिसमें हम आपको कल तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से बेरूत पर एक के बाद एक कई हजार रॉकेट दाग दिए थे इजराइल ने, और उस बिल्डिंग को खास तौर पर निशाना बनाया गया जो कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। और वहीं पर दावा यह है इजराइल की फोर्स का कि वहीं पर नसरल्लाह था, अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और आतंकवादी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश वहीं से की जा रही थी। उसी इलाके को टारगेट करके यह अटैक किया गया था और इस अटैक का नाम रखा गया था, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था न्यू ऑर्डर। और न्यू ऑर्डर से ही नसरल्लाह को खल्लास किया है इजराइल डिफेंस फोर्स ने। यह उस जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिस जगह पर यह हमला हुआ और वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। लेकिन जरा देखिए बेरूत में कितनी तबाही है और किस तरह से यह अटैक हुआ था। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। दावा तो यह तकरीबन 8000 रॉकेट से हमला किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। यह न्यू ऑर्डर नाम का ऑपरेशन था जिसके तहत बेरूत में ये मिसाइलें दागी गई। तो नसरल्लाह मारा गया है, यह इजराइल दावा कर रहा है, लेकिन अब अगला नंबर किसका है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जो अब हमास को नए चीफ मिले या नसरल्लाह की जगह जो हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा वो इजराइल के टारगेट पर आ जाएगा? क्योंकि इजराइल ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देगा, जो भी इजराइल के लोगों को टारगेट करेगा, जो भी इजराइल की टेरिटरी में हमला करने की कोशिश करेगा, उनका अंजाम नसरल्लाह की तरह ही होगा। यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। बेरूत हवाई हमले में नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर और न्यू ऑर्डर के तहत ही इजराइल ने जो कहा वो किया। आईडीएफ ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि की है। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि नसरल्लाह मारा गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, जरा ये समझिए अब तक किस किस को एलिमिनेट किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। क्योंकि इजराइल की डिफेंस फोर्स हो या उनकी एजेंसी मोसाद, वो जानकारी भी जुटाते हैं और तय पॉइंट्स पर हमले भी करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इस्माइल हानिया के खिलाफ भी कितना एक्यूरेट हमला किया गया था और अब ये वो चेहरे हैं जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं, इनको किस तरह से मारा गया है और सबके बारे में बाकायदा तस्वीर भी आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है कि अब तक उसके टारगेटेड अटैक में किन किन को निशाना बनाया गया, जिसमें हसन नसरल्लाह सबसे बड़ा नाम है क्योंकि वो हिजबुल्लाह का चीफ था। हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है जिसके पास भारी मात्रा में हथियार हैं, बड़ी संख्या में लड़ाके हैं और एक ऐसे संगठन के चीफ को कहकर मारा है इजराइल ने। यह हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं और जरा यह भी आप समझिए कि इसके बाद अगला नंबर किसका है, क्योंकि इजराइल बहुत स्पेसिफाई करके कह रहा है कि जो भी आतंकवादी हमलों को अंजाम देगा, जो भी उसकी टेरिटरी में घुसकर हमला करने की कोशिश करेगा, उसके लोगों को निशाना बनाएगा, उसका अंजाम भी नसरल्लाह की तरह ही किया जाएगा। तो इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। किस किस को मार रहा है यह हम आपको अब विस्तार से दिखा रहे हैं। हसन नसरल्लाह जो चीफ है हिजबुल्लाह का, इससे पहले इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था, यानी कि दो बड़े चेहरे। इसके अलावा हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र, होसाम मंसूर, आयमन सौदे, इन सबको चुन चुनकर टारगेट बनाया। हमास का जो डिप्टी कमांडर था आयमन सौदे, उसको भी इसी तरह से मारा है। इसके अलावा मोहम्मद निमा जो हिजबुल कमांडर था, उसको भी ढेर कर दिया इजराइल ने।